राधे राधे प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास और रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी घर में बहू या पत्नी के रूप में आने वाली स्त्री पूरे घर का भाग्य बदल सकती है। अगर स्त्री शुभ और भाग्यशाली हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि स्त्री के स्वभाव या लक्षण ठीक ना हो तो घर का माहौल बिगड़ सकता है और जीवन भर परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में स्त्रियों को समझने के लिए कई लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं नारी को समझना इतना आसान नहीं है कि कोई उसकी अच्छाई या कमजोरी पहचान ले। स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि नारी के गुण दोष को पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा है। यदि पत्नी का स्वभाव कोमल, दयालु और चरित्र उत्तम हो तो वह घर स्वर्ग बना देती है। लेकिन यदि उनके चरित्र में दोष आ जाए तो वही घर नर्क बन सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि शरीर की बनावट और रंगों से व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य का पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि भाग्यशाली और अभागिन स्त्रियों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और स्नेह हमें प्रदान करें। नंबर 1, जब कोई कन्या खड़ी होती है और उसकी सभी उंगलियां, विशेषकर सबसे छोटी उंगली, जमीन को छू ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने जीवन साथी और परिवार के लिए स्थिरता और सुख लेकर आती हैं। उनका स्वभाव संतुलित, शांत और सबको जोड़ के रखने वाला होता है। ऐसी स्त्री का घर में प्रवेश होना लक्ष्मी के आने जैसा माना जाता है। नंबर 2, जिन कन्याओं की आंखों में गहरी काली पुतली हो और जिनका सफ़ेद हिस्सा दूध की तरह चमकदार हो, वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनकी चाल हंस के समान धीमी, सौम्य और आकर्षक होती है। यदि उनकी कमर पतली और सुडौल हो तो यह उनके धैर्य और दृढ़ निश्चय का संकेत है। ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए आर्थिक व मानसिक समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती हैं। नंबर 3, जिन स्त्री का माथा चौड़ा, गोलाई लिए और चांद जैसा चमकदार हो, उसे बुद्धिमान, सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने विचारों से पूरे परिवार को दिशा देती हैं। उनकी सोच संतुलित और व्यवहारिक होती है। घर में उनके आने से सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। नंबर 4, जिन कन्याओं के पैरों का अंगूठा गोल, हल्का उठा हुआ और नलीन लिए हो, वे बेहद शुभ मानी जाती हैं। उनका स्वभाव अपनत्व भरा होता है और वे कठिनाइयों में भी परिवार को संभाल लेती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति के जीवन में प्रगति और उन्नति का मार्ग खोलती हैं। नंबर 5, जिन स्त्रियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। यह तिल उनके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक है। जिस घर में वे प्रवेश करती हैं वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 6, मोती जैसे सफ़ेद, सुंदर और हल्के आगे निकले हुए दांत शुभ माने जाते हैं। ऐसी स्त्रियां न केवल आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती हैं बल्कि अपने जीवन साथी का भाग्य भी चमका देती हैं। उनके आने से घर में धन, धान्य और खुशियां बढ़ती है। नंबर 7, यदि स्त्री की उंगलियां लंबी, पतली और गुलाबी लालिमा लिए हो तो वह विशेष शुभता का संकेत देती हैं। ऐसी स्त्रियां मेहनती, समर्पित और अपने हर काम में दक्ष होती हैं। उनके हाथों का स्पर्श सुखद माना जाता है और उनके द्वारा किए गए काम में एक विशेष ऊर्जा होती है। नंबर 8, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता से मेल खाता हो, वे अत्यंत भाग्यवान होती हैं। वे अपने पिता के गुणों और नैतिकता को आगे बढ़ाती हैं और परिवार में सम्मान लेकर आती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर सुख और संतोष का अनुभव कराती हैं। नंबर 9, जिन स्त्रियों की गर्दन पर 3 साफ साफ रेखाएं हो, वे ऐश्वर्यशाली और सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां गहनों में सजी रहती हैं और जीवन में समृद्धि का आनंद उठाती हैं। नंबर 10, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के बाद कुछ पुरुषों का भाग्य अचानक चमक जाता है। यह केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता बल्कि पत्नी के शुभ लक्षणों का भी प्रभाव होता है। दयालु, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण स्त्री
अपने पति और पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। नंबर 11, जिन कन्याओं की भुजाएं कोमल हो, हड्डियों के जोड़ ज़्यादा ना दिखे और हाथों पर बाल ना हो, वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनके स्वभाव में कोमलता, सौम्यता और मधुरता होती है, जिससे घर का वातावरण सुखद बना रहता है। नंबर 12, जिन कन्याओं की उंगलियों के पोर लंबे और हथेली पतली हो, वे जीवन भर सुखी और सफल रहती हैं। यदि उनकी आंखें बड़ी और चमकदार हो, तो वे समाज में लोकप्रिय और प्रिय बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जहां जाती हैं, वहां उत्साह और सकारात्मकता फैलाती हैं। दोस्तों, यह सारी जानकारी सामुद्रिक शास्त्र, पुराण और मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार ही माने। हमारा उद्देश्य केवल जन्म रुचि के अनुसार ज्ञान साझा करना है, किसी प्रकार का दावा करना नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।